गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप एक सेफ्टी पिन की हेल्प से किस तरीके से अपनी आईब्रोज को सेट कर सकते हैं एंड घर पे ही बिल्कुल पेन रिलीफ थ्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। हे गाइस, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल सा वीडियो लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इवन हर किसी वुमेन से लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसे ही एक हैक शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है एंड बहुत सारी मनी सेविंग भी हो जाएगी। कुछ लोगों की तो बहुत हो जाएगी एंड कुछ लोगों की मिनिमम होगी। किस तरीके से होगी, क्या है, किस तरीके से बताने वाली हूँ, वो सब आपको पूरा वीडियो देखना होगा और सब प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रॉब्लम होती है हमारे जो फेस पर जब हम अपना कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं एंड देन हमारी थ्रेडिंग्स बिल्कुल परफेक्ट नहीं शेप में होती है, देन वो मेकअप भी बिल्कुल भी डल लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब तक कि हमारी थ्रेडिंग्स वगैरह नहीं हो। और अब थ्रेडिंग्स क्या है ना कि अगर हम बनवा भी लेते हैं बाहर से, थ्रेड से बनवाते हैं, इवन आप वैक्स करवाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पेन होता है उसमें। तो हम ऐसा जुगाड़ ढूंढते हैं कि इससे हमें पेन भी ना हो एंड आगे डे बाई डे ये हमारा मतलब आगे चल चल के हमारी स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है एंड जब भी हम अपनी यंग एज से आगे फॉरवर्ड करेंगे देन तब हमारी जो है स्किन जो यहाँ तक की तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। फिर इनमें बनवाने में भी हमें जब थ्रेडिंग्स बनवाएं या फिर हम वैक्स करवाएं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो आज मैं ऐसा आइडिया शेयर करूँगी जिससे आप इवन आप ओल्ड एज में भी होंगे तब भी आप घर पे इजी तरीके से अपनी थ्रेडिंग को शेप में रख सकते हैं। ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करनी, कोई आपको एफर्ट नहीं करने, बहुत ही इजी सा तरीका है और बहुत ही सिंपल तरीका है। सिर्फ आप एक सेफ्टी पिन की हेल्प से इसको कर सकते हैं। किस तरीके से, चलिए आइए वीडियो शेयर करते हैं। तो कुछ लोगों की थ्रेडिंग्स जो है इस तरीके से बहुत ज़्यादा भर जाती है, तो मैं हमेशा एक हैक्स ट्राई करती हूँ। हैक्स क्या, मैं अपने सुटेबल के लिए यूज़ करती हूँ। ये ब्लू थ्रेडिंग्स है, वैसे तो मेरी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लाइट है, अभी तो मैंने बना रखी है तब वीडियो शूट कर रही हूँ एंड देन बहुत ज़्यादा लाइट है। तो मतलब मैं हर मंथ तो नहीं बनवाती हूँ, आफ्टर 2 मंथ ही मैं इनको बनाती हूँ। कभी कभार जब कभी मुझे किसी गैदरिंग वगैरह में सडनली जाना होता है और फिर मैं देखती हूँ कि मतलब मेरी तो थोड़ी सी बिखरी हुई है, तो फिर क्योंकि मेरी लाइट वेट है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं घर पे ही यूज़ करती हूँ और बहुत ही ईजी तरीके से। और मैं ज़्यादा आने भी नहीं देती हूँ, वैसे तो 2 मंथ हो जाते हैं तभी मेरी ग्रोथ थोड़ी बहुत बढ़ती है, ज़्यादा नहीं होती है। तो फिर मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं लगता है एंड देन कभी कोई गैदरिंग वगैरह सडनली आ जाती है तो मुझे लगता है कि हाँ थोड़े बहुत हेयर जो इधर उधर बिखर रहे हैं, क्योंकि सिंपल मेकअप में रहते हैं तो हमारा ये नहीं दिखता है एंड देन हम किसी गैदरिंग वगैरह में जाते हैं थोड़ा बहुत मेकअप कर लेते हैं और हमारे ब्रोज सेट नहीं होते हैं, देन वो फेस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तब मैं हाँ ये आइडिया शेयर कर लेती हूँ, उस समय इस फटाफट से इस चीज़ को कर लेती हूँ और हमारी जो ब्रोज है, आईब्रोज है, वो बिल्कुल शेप में आ जाते हैं। तो किस तरीके से, चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करें। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मेरी जो ब्रोज है बिल्कुल भी सेट नहीं है, बिकॉज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लाइट वेट आती है, मुझे ज़्यादा नहीं आती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर तक आ रहा है। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने इनको घर पे ही सेट कर लिया था, आप फिर भी थोड़े थोड़े से आ गए हैं, ज़्यादा नहीं है पर थोड़े से हैं, जैसे ये ऊपर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरी जो आईब्रोज है बिल्कुल कम आती है, यहाँ तक ही आती है और यहाँ पर तो बहुत ही लाइट वेट है। तो मुझे यहाँ पर हमेशा आईब्रोज पेंसिल का यूज़ करना पड़ता है। तो मैं कौन सी पेंसिल वगैरह यूज़ करती हूँ वो भी सब इसमें बताऊँगी, जिससे कि आपको बिल्कुल डेली के बेस पे ही लगता है कि हाँ आपकी नेचुरल थ्रेडिंग्स है। तो किस तरीके से क्या जुगाड़ करती हूँ, किस तरीके से अपने आईब्रोज को सेट करती हूँ, वो सब इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो मैं यहाँ पर मेरा मेन इंग्रीडियंट्स रहता है सेफ्टी पिन। मैं सेफ्टी पिन की हेल्प से एकदम से पेन रिलीफ अपने आईब्रो सेट कर लेती हूँ। किस तरीके से, चलिए आइए बताते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल चाहिए और ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए आपको। एलोवेरा जेल से क्या होता है ना कि एक तो हमारी जो आईब्रोज जो हमारी ओरिजिनल रहती है ना वो एकदम से चिपक जाती हैं, सेट हो जाती हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो आप आईब्रोज को बिल्कुल अच्छे से कवर कर दीजिए इससे, है ना। तो एकदम से देखिए बिल्कुल सेट हो जाती हैं और आराम से विजिबल रहती हैं, जैसे आप दोनों में डिफरेंस भी देख सकते हैं, बहुत ईजी से विजिबल रहती हैं। फिर आप अपनी जो भी शेप होती है ना उसको अच्छे से आप इसके जो पेंसिल ब्रश होता है ना, आईब्रोज ब्रश होता है ना, उससे आप सेट कर लीजिए जो भी आप शेप रखते हैं। अगर आप हाई वाला शेप रखते हैं तो आप वैसा शेप रखिएगा। मैं नॉर्मल रखती हूँ बिकॉज मेरी लाइट वेट है तो मुझे ज़्यादा मतलब आईब्रोज में पसंद नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको 2 तरीके बताऊँगी कि आप किस तरीके से इन्हें सेट करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप ब्रश से अच्छे से सेट कर लीजिए, क्योंकि ब्रश से सेट करने से क्या है, जितने भी एक्स्ट्रा हेयर होते हैं ना वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, जिन्हें आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। आप पिन की हेल्प से इन्हें दबा लीजिएगा इस तरीके, जिस शेप में होता है ना उस शेप में आप पिन को रख लीजिए। तो क्या है, फिर जितने भी एक्स्ट्रा हेयर होते हैं ना वो ऊपर की तरफ आपके आ जाएंगे, जिसे आप अपने प्लकर वगैरह की हेल्प से बहुत ईजी से खींच सकते हैं। और यहाँ पर एलोवेरा जेल लगाने से बेनिफिट ये भी होता है कि जिससे ना अपने जो हेयर्स थोड़ी देर लगाकर 2-3 मिनट आप छोड़ देंगे ना तो हेयर्स को ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है, जिससे कि बहुत ईजी से निकल
निकल आते हैं। अगर आप फिर भी और अब फिर दूसरा है इसमें आप इस तरीके से पिन को यहाँ पर इस तरीके से रखिएगा तो जितने भी हेयर है ना आपके ऊपर पिन में उठकर आ जाते हैं। और फिर ना क्या है जो एकदम से ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो आप प्लकर से जब निकालेंगे इनको खींच के तो आपको बिल्कुल भी पेन भी नहीं होता है, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा स्किन को हम दबा देते हैं ना यहाँ पर, है ना, तो क्या है कि जो उठ जाती है ऊपर की स्किन जो, तो उसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। आप इसे ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा निशान ज़रूर बन जाएगा क्योंकि हमने इसको थोड़ा-सा टाइट करके बनाया है, जो कि आपके 1 या 2 मिनट में जो निशान आपका सेफ्टी पिन का देख रहे हैं ना वो 1-2 मिनट में आपका चला जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा क्योंकि हमने इसको टाइट करके दबाया था ना, जिससे ना स्किन एकदम से सुन्न सी पड़ जाती है। तो क्या है ना, फिर हम जब भी कोई चीज़ करते हैं तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। तो सेम इसी तरीके से आप कर सकते हैं क्योंकि आगे चल के आपकी स्किन और भी ज़्यादा ढीली हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, तो आप थ्रेडिंग या वैक्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आप इस हैक्स को ट्राई कर सकते हैं, चाहे आपकी हेयर ग्रोथ कितनी भी ज़्यादा हो आईब्रोज़ की या कम हो। मेरी लाइट वेट है तो मैं तो डेफ़िनेटली घर पे ही करती हूँ। कभी-कभी मेरे यहाँ पर चिन पर भी 2 हेयर हमेशा आते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही हेयर आते हैं, है ना, तो मैं इन्हें इसी तरीके से निकाल लेती हूँ। एंड यहाँ तक मैं अपर लिप्स के भी जो हेयर होते हैं ना छोटे-छोटे, उन्हें भी इस तरीके से निकाल लेती हूँ बिकॉज़ ये अपर लिप्स तो बाहर करवाने का मैं सोच भी नहीं सकती, बहुत ज़्यादा पेन होता है। जब फर्स्ट टाइम करवाए थे तभी तौबा-तौबा कर दिया था कि डेफिनेट से तो कभी यूज़ नहीं करना। तो वैसे तो आते नहीं हैं और फिर आते में तो मैं इस तरीके से घर पे ही कर लेती हूँ। आप इस तरीके से आईब्रोज़ को अपने घर पे ही सेट कर सकते हैं पिन वगैरह की हेल्प से। तो मैं तो बिल्कुल भी बाहर के लिए प्रेफर नहीं करती हूँ। आप देखिए यहाँ पर सेट तो हो गई है लेकिन आप देख सकते हैं साइड से बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर ना ब्राउन पेंसिल का यूज़ करती हूँ। ब्राउन पेंसिल, बहुत से लोग ब्लैक पेंसिल यूज़ कर लेते हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। आप पिन की हेल्प से इसमें आईब्रोज़ को सेट भी कर सकते हैं। तो आप नॉर्मल यहाँ पे रखिए, तो क्या आईब्रोज़ को सेट करने से आप जनरली भी करेंगे ना तो बिल्कुल भी बिखरता नहीं है, कहीं पर भी आपका एकदम से शेप नहीं रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं लगा और जनरली से किया, देखिए फिर भी एकदम से शेप में ही आया है। ये देखिए बिल्कुल शेप में आता है, आपकी जो बिल्कुल इधर-उधर फैलता नहीं है। मैं ब्राउन पेंसिल क्यों यूज़ करती हूँ वो भी बता रही हूँ क्योंकि आप जैसा कि मैंने बताया मेरी लाइट वेट आईब्रोज़ आती हैं और मैं जब मेकअप बिल्कुल नहीं करती हूँ, कहीं भी मार्केट वगैरह जा रही हूँ तो डेफ़िनेटली हाई मेकअप तो कर नहीं सकती, तो लाइट मेकअप करती हूँ और अगर इस पे मैं ब्लैक पेंसिल से आईब्रोज़ सेट कर देती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा उभरी-उभरी दिखती है, अलग से ही फेस पे चमकती है जिससे कि फेस ना काफ़ी ज़्यादा ऑड लगता है। तो मैं हमेशा ब्लैक की बजाय ब्राउन पेंसिल का यूज़ करती हूँ आईब्रोज़ के लिए, है ना। तो क्या है ना, ब्लैक पेंसिल का यूज़ जब करती हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा एचडी मेकअप वगैरह करती हूँ, अप्लाई करती हूँ, तो वो तो जब कभी होता है साल में 1 या 2 बार गैदरिंग में ही यूज़ कर पाती हूँ। तो मैं इसलिए हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा ब्राउन पेंसिल का यूज़ करती हूँ। ये एकदम से नेचुरल लुक देता है। तो अगर आपकी भी हेयर ग्रोथ मतलब लाइट है या फिर कम भी है तो भी आप कर सकते हैं इसको क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल लुक देता है, आपका ऑड बिल्कुल भी नहीं लगता है। और इस तरीके से अगर आपको सेट करना नहीं आता है तो आप पिन की हेल्प से बना सकते हैं एंड पिन की हेल्प से सेट कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से सेट हो जाता है। और बाद में इसको मर्ज करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आपकी थ्रेडिंग बन जाए तो इनको मर्ज करना बिल्कुल ना भूलें। आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कितनी इजी तरीके से मेरी थ्रेडिंग्स यहाँ पे बन के तैयार हो गई हैं। तो वैसे तो ज़्यादा नहीं था फिर भी मैं इस तरीके गाइस, तो आप इस तरीके से अपने आईब्रोज को बहुत ही इजी तरीके से घर पर बना सकते हैं। सिर्फ एक सेफ्टी पिन की हेल्प से आप बहुत इजीली इसको बना सकते हैं। आपको बाहर का जो पेन है वो भी आपको नहीं झेलना पड़ेगा एंड ये बहुत ही ज़्यादा पेन रिलीफ है। एंड आप इसके यूज़ करेंगे ना तो आपको खुद ही इसके बेनिफिट नज़र आएंगे। तो आप घर में ही कर सकते हैं, इस तरीके से आपकी थोड़ी बहुत मनी शेविंग भी हो जाएगी। हालांकि हाँ, थ्रेडिंग पर ज़्यादा नहीं लगता है, बट जो भी है अगर आप घर पे इस चीज़ को कर सकते हैं वो भी विदाउट पेन तो बहुत अच्छा है। तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है ये। इस तरीके से आपको कोई भी मतलब इससे मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। तो अगर मेरा आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके और आप मेरे वीडियोस को ऐसे ही एंजॉय कर पाएँ। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।